हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एआईबी के एग्जामिनेशन में पास कराने के लिए केसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखें पिछले साल के पेपर्स में तो ढेर सारे केसेस आप लोग से पूछे गए हैं। तो एआईबी 21 में पास कराने वाले वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसको अगर हम तैयार करके जाते हैं तो हमको एआईबी 21 क्रैक करने में बहुत आसानी होती है। देखिए बेयर एक्ट जो आप लेकर साथ में जाते हैं, जो जिसको आपको परमिशन दी गई है, उसमें कोई केसेस वगैरह नहीं रहते। केसेस तो आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आप आसानी से कर सके। बेयर एक्ट के सहारे थोड़ी नहीं केसेस हो पाएगा। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करते हैं और एक वीडियो आप लोग को उन इंपॉर्टेंट केसेस पर दिया जा रहा है। एक एक केसेस को बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। लगभग 10 केसेस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जाते रहते हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और टॉपिक को एक एक करके देखते रहें। जो आपको पूछना हो, जो आपको जानना हो, कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट, के एआईबी निकालना बहुत जरूरी है। बिना एआईबी के न तो आप वकालत कर सकते हैं और न आप जो है जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं। और भी कारपोरेट वगैरह में हर जगह आपको एआईबी का क्लियरेंस मांगा जाता है। तो इसलिए आप ऐसा तैयारी करिए कि एक अटेम्प्ट में आपका एआईबी एग्जामिनेशन निकल जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज उन मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस की बात करते हैं जो एआईबी के एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं। एक एक करके हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, आपको इसके बारे में बताते हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेज केस तो आप लोग इसको सुने हैं। क्या क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, देखिए ये केस है 1973 का। एग्जामिनर क्या करते हैं, 4 अल्टरनेटिव्स में आपको दे देंगे केशवानंद भारती का केस 1973, 1974, 1975, 1976, 4 अल्टरनेटिव दे दिए। अब आपको मालूम तो है केशवानंद भारती का केस, लेकिन आपको ये नहीं मालूम किस ईयर का है। तो आप याद रखिए कि 1973 का है। इस केस लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो आधारभूत ढांचा है उस पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये 2 बातें आप केशवानंद भारती के केसेस में आप इसको याद रखेंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1978 का केस है। इसमें राइट टू पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ मामला था, विदेश जाने के अधिकार से जुड़ा हुआ था। तो आपको याद रखना चाहिए इसमें राइट टू पर्सनल लिबर्टी से संबंधित मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तीसरा है विशाखा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। पहली बार ये जो है जेंडर को लेकर ये केस आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर इक्वलिटी एट वर्क प्लेस, ये कहा गया कि महिलाओं को भी कार्यस्थल पर क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए, और इसी को लेकर पॉस एक्ट बना हुआ था। चौथा केस लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। इसमें जो एमपी एमएलएज हैं इनको कहा गया कि इनको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो इनको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और जो 3 मंथ्स का इनको बोनस टाइम दिया गया था वो खत्म कर दिया गया। पहले क्या होता था, डिस्क्वालीफाई होते तो 3 महीने इनको अपना काम समाप्त करने के लिए दिया जाता था। ये कहा गया कि नहीं, अगर किसी कोर्ट से आप कन्विक्ट हुए उसी समय आप डिस्क्वालीफाई होंगे। केस नंबर 5 नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब जैसे इस केस का नाम हम लोग सुनते हैं याद आता है, तुरंत हमें ट्रांसजेंडर के बारे में आता है। यानी जो ट्रांसजेंडर है, जिनको हम लोग थर्ड जेंडर बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं, उनको सेल्फ रिकॉग्निशन, उनको मान्यता दी गई और यही केस से दिया गया ट्रांसजेंडर को मान्यता। श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए ये जो केस है इसमें ये कहा गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो सेक्शन 66A था कि अगर ऑनलाइन कोई ऐसी बात आप बोलते हैं तो उसमें आपको सज़ा भी दी जा सकती है अगर वो किसी भी कानून के थोड़ा सा अगेंस्ट है। तो ये कहा गया ये तो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, वायलेशन है। तो जो फ्रीडम इन डिजिटल एज की बात थी वो इसमें लागू कर दिया गया। 7वां सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये मोहम्मदन लॉ से जुड़ा हुआ है 2017 का। इस केस में पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। केस नंबर 8 जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। ये कहा गया
कि जो निजता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट है। नवतेज, केस नंबर 9, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2018 का केस है। उस समय आईपीसी रन कर रही थी। तो जो आईपीसी का सेक्शन 377 था जिसमें था अननेचुरल ऑफेंस, उसको 377 को क्या कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। इसीलिए आप देखते हैं कि जो बीएनएस बन के सामने आया भारतीय न्याय संहिता, उसमें अननेचुरल ऑफेंस के बारे में कोई सेक्शन नहीं, चूंकि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। लास्ट में है 10th नंबर पे क्वेश्चन, कॉमन कॉजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिग्निटी इन डेथ। आप लोग याद होगा, जैसे ये केस सामने आता है हम लोग को पैथिक यूरेथेसिया के बारे में याद आ जाता है। तो ये सारे जो 10 केस है ज़रूर याद रखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, किस ईयर का केस है, तो इससे आपको एआईबी क्रैक करने में बहुत आसानी मिलेगी। देखिए डियर स्टूडेंट, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशल सर्विसेज एपीओ को, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। सबसे पहले हरियाणा एडीओ को लेके, हरियाणा का जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट है वो आप लोग के लिए रीओपन कर दी गई है। आप लोग इसको 25 मई से 29 जून के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। 5 जुलाई को इसका टेस्ट है। इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेज में प्रैक्टिस सेट पब्लिश कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्लॉट एडिशन में आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। बिहार एपीओ 15 जुलाई को एग्ज़ाम है। इसमें आप लोग के लिए गाइड पब्लिश कर दी गई, मॉडल पेपर पब्लिश कर दिया गया, मॉक टेस्ट पब्लिश कर दिया गया है। इनमें से आप किसी भी चीज़ को मंगा के आप इसकी पढ़ाई करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यूपी एपीओ का मेंस है 28, 29, 30 जून को। इसके लिए आप लोग के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ये जो भी स्टडी मटेरियल या क्लासेस हैं, इसके लिए 2 व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, 9335144265, दूसरा 9005078691। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज डाल देंगे, पोस्टल एड्रेस में पूरा नाम पता लिख देंगे और आप बता देंगे मुझे क्या चाहिए, क्या लेना है। आगे के प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपके घर पर आपकी जो स्टडी मटेरियल रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दिया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो के